हालिया आयोजित हुई राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या वो जो तैयारी कर रहे हैं उसी के तैयारी के हिसाब से वो सेलेक्ट हो जाएंगे क्या। तैयारी तो बहुत अच्छी थी परंतु पेपर करने का समय नहीं मिला। पेपर के प्रश्न बहुत अधिक जटिल थे। पेपर में आरएस जैसे प्रश्न पूछ लीजिए दोस्तों। इस प्रकार की खबरें अखबार में छपी थी जहां पे अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, उनके कठिन स्तर के जो प्रश्न पत्र है उन्होंने अभ्यर्थियों को बहुत अचंभित भी किया और अभ्यर्थियों को नाराज भी किया, क्योंकि उन्हें पहले से इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं कि ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सामान्यतः ऐसे प्रश्न हमेशा आरएस में देखे गए थे या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखे गए थे, परंतु अभी रीट के एग्जाम में दोस्तों जब ऐसे प्रश्न आए तो फिर अभ्यर्थी पूरा हिल चुका है। साथ ही साथ इस पेपर पैटर्न की वजह से आरपीएससी की कई भर्तियां, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्तियां आयोजित भी हुई उसमें कई पद खाली रह गए, उन्हें योग्य कैंडिडेट मिले ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे कौन से प्रश्न आ गए जो बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले जो कंप्लेन आ रही है कि टाइम बहुत कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में जो मिलान संबंधी प्रश्न है जिसके अंदर मिलान करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अपनी तैयारी करिए मिलान वाले प्रश्नों की। दूसरे कथन और कारण के प्रश्न हैं दोस्तों। कथन कारण में थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग का भी काम आता है, थोड़ा अपना विवेक का भी काम आता है। कथन और कारण इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो साधारण तथ्य आधारित प्रश्न है। देखने में बहुत आसान परंतु डेडली। अगर छोटा सा भी 19-20 हो गया तो आंसर गलत हो जाता है। पिन पॉइंट डेटा, राजस्थान की जैसे योजनाएं वगैरह हैं उनका पिन पॉइंट डेटा आप याद करके जाइए। ऐसे प्रश्न आने की अब पूरी संभावना है। अवधारणा आधारित प्रश्न जिसके अंदर आपका ओपिनियन प्लस वैज्ञानिक जो उसकी सोच है उसे पूछा जाता है। अवधारणा आधारित प्रश्न भी अब निचले एग्जामों में आने लगे हैं, जो हमेशा पहले आरएस की पहचान हुआ करते थे। दोस्तों विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के सामने ही आंसर दे रखा है पर आपको विश्लेषण करके उनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटे से बड़ा, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड को आप ये कभी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, डिक्टेट नहीं कर पाएंगे कि हमसे ऐसे ही प्रश्न पूछिए। दोस्तों उन्होंने तो अपनी रणनीति आपको बता दी है कि हम तो अब इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों नौकरी प्राप्त करना हमारे जीवन का बहुत ही परम उद्देश्य है, तो हमें इस पैटर्न में ढलना होगा। जल्दी से इन प्रश्नों पर तैयारी करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।